मुझे ऑनलाइन आप या फिर सोशल मीडिया पर मुझे देखते हो, अगर कोई भी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी के जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाए, तो हम अपने इस प्रेयर ग्रुप में आपका वेलकम करते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें सेंड कर सकते हो, और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपको बहुत ज़्यादा बरकतें देगा, क्योंकि सब धर्मी लोग इकट्ठा होकर ये प्रार्थना करते हैं। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि धर्मियों की दुआ से सब कुछ हो सकता है। सो आप सब बड़े ईमान, बड़े विश्वास के साथ इस ग्रुप में शामिल हो जाओ, क्योंकि प्रभु आपको एक नई नई बरकतें देना चाहता है, और आपको और भी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खुशहाली प्रभु देगा, और अपनी बादशाही के लिए तैयार होगा। हर मुश्किल को आप लेकर इस ग्रुप में शामिल हो जाओ, प्रभु आपके ऊपर बहुत बड़ी रहमत करेगा। सो कल सुबह 4 बजे दुआ जो है वो शुरू होगी, दोपहर 12 बजे, रात को 9 बजे। सो रेगुलर मंडे टू सैटरडे नाइट तक ये दुआ चलेगी। अपने आप को देखो, मोबाइल जो है मेरे अजीजों ये धोखेबाज है, समझ लो। आज लोग इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं है, बट मेरी एक थिंकिंग है, मेरे ऐसे विचार हैं कि एक प्रभु के सेवक को खुदा के कलाम के साथ साथ खुदा का कलाम जो है वो आपको खुदावंत की बादशाही के लिए तैयार करता है, हमें जीना सिखाता है। मगर हमें दुनियादारी की समझ भी होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो चरवाहा है वो आत्मा बुद्धि से और आत्मा से अपनी भेड़ों को चराए। सो मैं चाहती हूँ आप बुद्धिमान हो जाओ इस दुनिया में भी और अपने प्रभु के लिए भी। मेरे अजीजों, मैं 2-3 पॉइंट्स में आपको मोबाइल के बारे में बताऊंगी कि जो मोबाइल है टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। मोबाइल के जितने बेनिफिट हैं उससे ज़्यादा नुकसान है। आज हमारे जवान लड़के लड़कियां, हमारे बड़े अजीज एवं मैरिड लोग भी इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो टोटली जो है उस पर धोखा है। कई लोग उस पर अपने वीडियोस बना बना के डाल देते हैं, अपने चेहरे को इतना अट्रैक्टिव कर देते हैं, इतना उसको एडिट करके, इतना मीन्स जो वो है नहीं है वो लोगों को दिखाते हैं, और लोग उनको देखकर बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पर जो लोग वीडियोस डालते हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो है नहीं है मगर वो दिखाते हैं, मगर हम लोग उनको देखकर हम इम्प्रेस हो जाते हैं। और आज इंस्टाग्राम पर लोगों ने इसका यूज करके अपनी जो लाइफ है उसको टोटली स्पॉइल कर लिया है, बर्बाद कर लिया है। बाद में उनको पता चलता है कि ये टोटली मेरे साथ गलत हो गया। उसके बाद आप 24 आवर्स में देखो, 24 घंटे में, कि आप कितना आप फोन का जो इस्तेमाल है वो आप करते हैं। जरूर आप इसके ऊपर गौर करो कि एक दिन में आप कितना समय जो है आप मोबाइल पर लगाते हैं, जरूर देखो। और फिर इमेजिन करना कि काश अगर मैं 5 घंटे फोन चलाता हूं तो काश मैंने अपनी जिंदगी में 5 घंटे दुनिया में मेहनत करने में और 2.5 घंटे दुनिया में मेहनत करता, और 2.5 घंटे में काश अपने प्रभु के साथ गुजारे होते तो मुझे दुखों का सामना इस दुनिया में भी नहीं करना पड़ता, और ना फिर आगे जाके करोगे। मोबाइल ने आपके अपनों से आपको दूर कर दिया है। सो आज मैं ये एक पॉजिटिव पॉइंट जो आपके सामने रखना चाहती थी मोबाइल के बारे में। आज मेरे पास समा बहुत कम है, जल्द हमने आज इबादत ख़त्म करके हमने इबादत के लिए और दूसरी जगह जाना है। सो मैं बाद में हम फिर इसके बारे में बात करेंगे। और मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा विषय, हम अपने टॉपिक पर आएंगे। हमारा जो विषय है वो ये है कि प्रभु ने किन लोगों की गवाही दी है, किन लोगों की गवाही दी है, या हम कह सकते हैं कि प्रभु कैसे लोगों की गवाही देता है।
मुझे लगता है आप समझ चुके हो, बिकॉज जब तक आपको विषय समझ में नहीं आएगा ना, आप फॉलो नहीं कर पाओगे चीजों को। प्रभु ने किन लोगों की गवाही दी, या फिर प्रभु कैसे लोगों की गवाही देता है। हो सकता है आपकी जिंदगी में कभी किसी आपके अपने ने आपकी गवाही ना दी हो, या आपके कभी के सेवक ने आपकी गवाही ना दी हो। सो हम देखेंगे कि कैसे लोगों की गवाही जो है वो परमेश्वर देता है। जब वो कौन से लोग थे जिनकी प्रभु ने गवाही दी, और वो जो लोग थे उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज थी उनके अंदर, जिसकी वजह से प्रभु ने उनकी गवाही दी है, जहां उनके अंदर ये चीजें देखी जो होनी चाहिए थी। सो हम देखेंगे पहले गवाही क्या है। जब हम गवाही देते हैं, जो अदर पर्सन है हमारे ऑपोजिट, जहां दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में हम जब बताते हैं कि ये अच्छा है या फिर बुरा है, गवाही नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, ये भी एक गवाही है, ये भी एक गवाही है, यार बंदा बड़ा बुरा। हम दूसरों को गवाही मतलब टेस्टिमनी देनी, अपनी फीलिंग्स, अपने विचार, अपने साथ जो हमारे साथ अच्छा हुआ है, हमारे प्रभु ने किया, जब दुनिया ने बुरा किया, वो चीजों को जब शेयर करते हैं तो दिस इज अ टेस्टिमनी। सो हम सबसे पहला जो शख्स है उसके बारे में देखेंगे, उसका नाम था कालिब। हो सकता आपने बहुत बार सुना हो सकता आपने ना सुना हो। सो फिर अगर नहीं सुना तो आज सुनो, अगर सुना है तो और भी कुछ नया आपको सुनने को मैं विश्वास करती हूं कि आपको जरूर मिलेगा। सो कालेब जो था वो यहूदा के गोत्र का था, और परमेश्वर ने कालेब को आशीर्वाद दिया क्योंकि उसके पास बाकी लोगों की तुलना में एक अलग आत्मा या एक अलग रवैया था, और वह पूरे दिल से परमेश्वर का वफादार था। वह बहुत एक आस्था रखने वाला व्यक्ति था। अब हमने फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट रेफरेंस जो है कि प्रभु ने क्या चीज इसके अंदर देखी, तो आपने साथ साथ समझते जाना है कि जिनकी मैं आपको आज रेफरेंस के साथ एक्सप्लेन करूंगी, आपने देखना है कि क्या ये क्वालिटी मेरे अंदर है या नहीं है। तो फर्स्ट जो पर्सन है वो है कालेब, जिसको हम पढ़ सकते हैं नंबर्स चैप्टर 14 एंड 24 वर्स। गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 24 वचन। ध्यान से सुनेंगे कि इसके अंदर क्या था। मैं वर्स पढ़ूंगी और जिसको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या था तो बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना है। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको इस देश में जिसमें मैं हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। यहां पर कालेब के बारे में परमेश्वर क्या गवाही देता है, समझ आया किसी को? और ही आत्मा दी, और ही आत्मा। हम कई बार कोई बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है ना, ये बच्चों जैसा नहीं है, इसके अंदर कोई और ही आत्मा है। कहते हैं ना, जो लोग वहम भ्रम करते हैं, कह देते हैं कि इसके अंदर ना कोई और ही आत्मा है। ये ऐसे लगता है इसकी दादी मर गई थी, ये ऐसे लगता है जैसे उसकी आत्मा आ गई इसके अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरिट हम कह सकते हैं कि ही हैज अ डिफरेंट स्पिरिट या ही हैज अनदर स्पिरिट। फिर से सुनो आप वचन, गिनती की किताब 14 का 24 वचन। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। क्या है? अब मैं आपको समझाती हूं। जो कालेब था, जब कनान की कालेब के बारे में परमेश्वर क्या गवाही देता है कि इसके अंदर और ही आत्मा है। बस एक ही शब्द लेना आपने कि कालेब के अंदर और ही आत्मा था। परमेश्वर इसकी गवाही दे रहा क्योंकि इसके अंदर ये नहीं है कि कोई दुष्ट आत्मा थी, ये ना समझ लेना, मीन्स कि एक अच्छी आत्मा थी इसके अंदर। और
कालिब के जीवन की विशेषता क्या थी? पूरे मन से इसने परमेश्वर का अनुकरण किया। मेन से उसकी गवाही दी, उसके साथ सहानुभूति करी है, उसने विश्वास कह लो किया। जब मूसा ने 12 लोगों को जाकर वहां पूछताछ करने के लिए भेजता है कि उस वायदे के देश में भेजता है। कौन सा देश था? कनान देश। भेजता है कि जाओ जाके देख के हो उस देश के लोग कैसे हैं, वहां की जमीन कैसी है, वहां का रवैया कैसा है, क्या है, अच्छा देश है क्या? वाकई सारा 12 लोग वहां पर जाते हैं। जब वो वहां से, उनके अंदर एक कालिब भी था। जब वो वापस आते हैं तो जो 10 लोग थे वो आकर नेगेटिव चीजों को लेकर आते हैं, नेगेटिव बातें करते, कहते हैं कि वहां के जो लोग हैं ना बहुत ऊंचे लंबे हैं, हम उनके आगे हार जाएंगे, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके आगे हम बहुत छोटे हैं। तो ऐसे कहते हैं सारा कुछ बाकी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, मगर हम लोग उनके साथ नहीं रह सकते हैं, उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। तो जो कालिब था ना, उसने क्या किया? उसने कहा कि नहीं, चाहे 10 लोग खिलाफ थे ना बाकी लोग, मगर कालिब ने कहा ऐसा नहीं है, जो देश हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है वो बिल्कुल हमारे लिए बरकत वाला है। तो उसे उस समय जो कालिब था वो कायम रहा, वो खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? क्योंकि वहां के जो लोग थे उनको आके उसने पॉजिटिव रिपोर्ट आकर दी कि नहीं, जो प्रभु ने हमें दिया है ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेटर है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। कई लोगों को बचाने की बजाय, मोहल्ला में चर्च में आया, उनको कोई कहे कि हमने सिस्टर के पास जाना है, इस चर्च में जाना है, तो कुछ लोग उनको लाने की बजाय नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिविटी गलत चीजों को फैलाते हैं। उनको पॉजिटिव करने की बजाय वो लोग गलत तरीके से उनको गाइड करते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं जो सच्चाई को जानते हैं, प्रभु की मोहब्बत को समझते हैं, उनके हुक्मों पर चलते हैं, विधियों पर चलते हैं, वाचाओं पर चलते हैं, उनको पता है हमारा प्रभु क्या कर रहा है, वो सही है या गलत है, उनको पहचान है, तो वो लोग कभी नेगेटिविटी नहीं फैलाते। जो कालिब था इसने कहा नहीं, सारा कुछ सही है। ये जो लोग थे 10 लोग, ये निराश कर रहे थे लोगों को, मगर एक कालिब था जो पूरे मन से परमेश्वर का अनुकरण कर रहा था, कह लो कि परमेश्वर की साइड पर था, जो उसकी प्रशंसा कर रहा था, उसकी महिमा कर रहा था, जो कह लो उस पर विश्वास कर रहा था, जो उसकी गवाही दे रहा था। हम भी पूरे मन से मेरे अजीजों प्रभु से प्रेम करें। जब हम नेगेटिव परिस्थितियों को या ऐसे हालातों को देखते हैं, जैसे कालिब के अंदर डिफरेंट स्पिरिट है और ही आत्मा काम करती है, वैसे ही हमारे अंदर भी होनी चाहिए। चाहे जैसे मर्जी दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, मगर हमने अपने प्रभु के लिए कायम रहना है। रात को ऑनलाइन गवाहियां हुई फोन पर, जो हमने प्रेयर शुरू करी है। सो एक दिन उसमें हमने रखा कि हम जो जिर्मिया नबी था वो रो रो कर, जैसे कुरला कर वो दुआ करता था, तो मैंने भी लोगों को बोला कि शनिवार को, सैटरडे को आप सब लोग अपनी परेशानियों को, अपनी विशेष को, आस उम्मीद को, कष्टों को, गरीबी को आप लेकर अपने प्रभु के कदमों में आना है और घुटने टेक देने हैं, रो रो कर आपने दुहाई देनी है और जिर्मिया की तरह दुआ करनी है। और इस तरह अलग अलग हमने पर्सनैलिटीज को लेकर हम सब ने 4 दिन का जो फास्टिंग प्रेयर है, प्रेयर आज रात को पिंड कोट में जब जाएंगे वहाँ पर जो फास्ट है उनके घर पर हम खाना खाएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग कह लो थर्सडे से हमारी फास्टिंग प्रेयर शुरू हुई, जिसमें प्रभु ने हम सबको बड़ी बरकत दी, सब लोगों को बड़ी बरकत प्रभु ने दी है। मेरे अजीजों, जिस जगह पर हमें परमेश्वर ने रखा है, प्रभु का धन्यवाद करो। जैसे भी हालात में खुदा ने रखा, वैसे ही आपने प्रभु का धन्यवाद करते रहना है। लोग भी कहें इस इंसान के अंदर और ही आत्मा है, ये तो किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करता। अगर इसको विश्वास है तो अपने प्रभु की बातों पर है और किसी के ऊपर नहीं।
सो कालिब जो था उसकी जो गवाही परमेश्वर ने दी है, क्यों दी है? क्योंकि ही हैज अ डिफरेंट स्पिरिट, उसके अंदर एक और ही आत्मा थी, या कह लो ही हैज अनदर स्पिरिट, अलग तरह की आत्मा थी। सो सेकंड पर्सन की हम जाएंगे तरफ, जो दूसरा है वो है दानियल। इसको आप पढ़ सकते हो, दानियल की किताब 6 अध्याय उसका 3 वचन। जब मुझे देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, कालिब के अंदर और ही आत्मा थी, और ही आत्मा। अब दानियल के अंदर कौन सी आत्मा है? उत्तम। अपनी डायरी पर आप नोटिस कर लो। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप लोग भी अपनी डायरी पर नोटिस कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो करो। पहला इंसान कालिब, जिसके अंदर और ही आत्मा थी, प्रभु ने गवाही दी। ऐसे लोगों की प्रभु गवाही देता जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं, दुनिया पर नहीं, ना दुनिया की बातों पर। ये लोग भी कुड़कुड़ा रहे हैं। कालिब विश्वास कर रहा है कि हमारे प्रभु ने हमें वो देश दिया है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए बरकत वाला है, मगर लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। अब जो दानियल था, इसके अंदर उत्तम आत्मा थी, इसलिए परमेश्वर ने इसकी गवाही दी। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी। बाइबल जो है दानियल के बारे में ये गवाही देती है कि उसके अंदर उत्तम आत्मा थी। ये मैं नहीं कह रही हूं, खुदा का कलाम कह रहा है। दानियल जो था वो दिन में 3 बार दुआ करता था। और हम लोग भी तकरीबन जो ऑनलाइन प्रेयर स्टार्ट करी है, 3 दिन हम लोग दुआ करते हैं। अर्ली मॉर्निंग 4 AM, देन नून टाइम 12 PM, देन नाइट को हम लोग 9 PM पर हमारी दुआ जो है वो स्टार्ट होती है। सो क्यों हमने भी सोचा कि हमें भी प्रभु ने, आत्मा ने अगुवाई की कि हम भी अपने प्रभु में दानियल की तरह भी दुआ करें। 3 टाइम जब हम दानियल की तरह दुआ करेंगे, तो जैसे दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, प्रभु ने शेरों के जो मुंह थे लॉक कर दिए और वो दानियल को एक खरोच भी नहीं लगा सके। जब हम दानियल की तरह दुआ करेंगे और एक डिसिप्लिन में रहकर दुआ करेंगे, टाइमिंग सेट करके दुआ करेंगे, तो शेरों जैसी मुसीबतें भी अगर हमारे आगे आएगी तो हमारा परमेश्वर हमें आजाद करेगा। दानियल के जीवन को देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रभु हमारे अंदर भी उत्तम आत्मा उत्पन्न करेगा। अगर उसके अंदर प्रभु ने उत्तम आत्मा रखी है तो वो हमारे अंदर भी जरूर रखेगा। हमारे जीवन में जब पाप आता है, घृणा का पाप है, हमारे अंदर भी उत्तम आत्मा पैदा होगी। उसके लिए हमें कहना है, प्रभु हम ऐसे काम नहीं करना चाहते हैं, प्रभु मेरे अंदर भी उत्तम आत्मा पैदा कर, मेरी जिंदगी से पाप गुनाह हमेशा के लिए प्रभु खत्म कर दो। आज अगर आप बार बार किसी पाप में गिर रहे हैं तो आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु जैसे दानियल व्यवस्था में खड़ा रहा, वैसे मैं भी आपके वचन में खड़ा रहूं। प्रभु पवित्र लोगों को चाहता है जिनके अंदर प्रार्थना करने वाला जीवन हो, जैसे हम अपने परमेश्वर की मनसा को जान सके। मनसा मतलब उसकी मर्जी को हम जान सके और हम अपने प्रभु की उस मर्जी को पूरा कर सके। मेरे अजीजों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान जो है शर्मिंदा होकर चला जाता है और हम फतेहमंद होते हैं, और जो शैतान है वो हार जाता है। प्रार्थना इतना प्रभावशाली है कि चाहे हमारी जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, प्रभु हमें निकालता है। 3 टाइम दुआ करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन ग्रुप में शामिल हो जाओ और विश्वास के साथ हो। शेरों जैसी मुसीबतें भी आएंगी तो खुदा शेरों के मुंह बंद कर देगा और आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। प्रार्थना करने वाला हर परिस्थिति में खड़ा रहता है मेरे अजीजों, वो कभी भी डोलता नहीं है, वो हमेशा कायम रहता है। आज कहिए, प्रभु मेरे अंदर भी दानियल की तरह उत्तम आत्मा पैदा कर मेरे परमेश्वर, ताकि मेरी जिंदगी में जब शेरों जैसी बड़ी बड़ी
पावरफुल मेरी जिंदगी में मुसीबतें आए तो मेरे खुदा मैं कायम रहूं, खड़ा रहूं। तो फिर जब दूसरे अदर पर्सन और दूसरे लोग आपसे मिलेंगे तो वो भी कहेंगे कि ही हैज अ डिफरेंट स्पिरिट, जो इनके अंदर एक बहुत उत्तम जो आत्मा है वो इनके अंदर है। तो वो भी आपको दानियल की तरह देखेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सो तीसरी तरफ हम जाएंगे। आज मैं 5 लोगों के बारे में आपको बताऊंगी। तीसरा है दाऊद। फर्स्ट पॉइंट था कालेब, जिसके अंदर और ही आत्मा थी। देन सेकंड था दानियल, जिसके अंदर उत्तम आत्मा थी। देन थर्ड है दाऊद। दाऊद की प्रभु ने गवाही दी, परमेश्वर ने, कि ये जो दाऊद है ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। मन के अनुसार। कई बार हम अपनी फैमिलीज में भी कह देते हैं, मान लो हमारे 3 बच्चे हैं तो हम कह देते हैं ये बच्चा जो है ना ये मेरे अनुसार है, जैसा मीन्स मैं जैसा चाहता हूं ना ये मेरा बच्चा सेम वैसा है। आपको कभी किसी ने बोला कि मेरी पत्नी मुझे जैसी चाहिए थी ना ये बिल्कुल मेरे हिसाब से है, या मेरा पति मुझे जैसा चाहिए था ना ये मेरे अनुसार है, या मेरे बच्चे प्रभु मुझे जैसे चाहिए थे ना ये वाकई मेरे अनुसार है। वाकई मुझे आपने बिल्कुल मेरे साथ सही किया है। क्या आपने कभी कहा? जब आपको कभी किसी ने कहा? क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि आपके मन जो है ना वो दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं है। जो दाऊद था परमेश्वर ने उसकी गवाही दी है कि मेरे मन के अनुसार ये व्यक्ति है। कालेब के बारे में परमेश्वर ने कहा इसके अंदर और ही आत्मा है। दानियल के बारे में प्रभु ने कहा इसके अंदर उत्तम आत्मा है। शेरों की माद में आपके पीछे वैसे शेर दूर से देख लिया ना आपने तो आप दूर दूर तक भाग जाओगे, मगर देखो दानियल तो क्या हम कह नहीं सकते वाकई उसके अंदर उत्तम आत्मा थी। वो डरा नहीं, वो चला गया, उसको प्रभु पर विश्वास था। तो हम शेरों को छोड़ो, चूहे जैसी कोई छोटी सी मुसीबत आ जाए ना तो हम लोग जगह ढूंढते हैं छुपना कहाँ। दलेर हो जाओ अपने प्रभु में। सो थर्ड दाऊद के बारे में देखेंगे। इसको हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 वचन और 1 सैमुएल 13 चैप्टर 14 वर्स। पहला सामुएल 13 अध्याय और इसका 14 वचन। पहले मैं पढ़ूंगी। प्रेरितों के काम 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य जिशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। पहला सामुएल 13 का 14। परंतु जब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। क्यों उसके मन के अनुसार है? यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। दाऊद जो था वो 12 साल का था, भेड़े चरा रहा था, मगर जब परमेश्वर ने उसको देखा ना तो उसकी खोज खत्म हो गई। 12 साल दाऊद, ये नहीं दाऊद से गुनाह नहीं हुआ, मगर प्रभु ने उसको माफ कर दिया। क्यों माफ किया? इसलिए माफ किया था कि जब दाऊद ने रियलाइज कर लिया ना, एहसास कर लिया कि मेरे से गुनाह हुआ है, उसने जब जिस टाइम उसको अंदर से टच होगी ये चीज कि मुझसे गुनाह हुआ है, उसी समय से उसने पश्चाताप करना शुरू कर दिया। आपको कोई पकड़ के पीट के भी बोले ना कि तेरे से गुनाह हो गया, तेरे से गलती हो गया तो माफी मांग ले, तो आप हठीले होकर खड़े रहते हैं कि हम माफी क्यों मांगे। मगर जब दाऊद ने रियलाइज कर लिया कि मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे पाप हो गया है, तो एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे वो पश्चाताप जो था वो करता रहता था। सो प्रभु ने फिर उसको माफ किया। जब आप भजन सहायता अभी 2 वचन पढ़े हैं तो उसमें लिखा है
कि परमेश्वर की जो क्या कहते हैं खोज थी वो दानियल पर आकर खत्म होगी, और परमेश्वर ने कहा जो यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। आप भी ऐसे बनो कि प्रभु की खोज आपके ऊपर आके ना खत्म हो जाए। वो कहे कि वाकई इस संस्था में ये बहन है जो वाकई सेवक के साथ, जो प्रभु ने मुझे सेवा दी है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बहन है, और उसकी खोज जो है, जो प्रभु ढूंढ रहा है, वो खत्म हो जाए। मेरी बहनों विश्वास करना, मेरे परमेश्वर ने मुझे खास करके, मैं ये नहीं कह रही हूं कि भाइयों को मेरे द्वारा प्रभु बरकत नहीं देगा, देगा। प्रभु ने बरकत के लिए ही खड़ा किया है, मगर तो मैं बात कर रही थी कि मेरे खुदा ने जो मुझे सेवा दी है, खास करके मेरे प्रभु ने मुझे मेरी बहनों के लिए खड़ा किया है। इसलिए क्योंकि कई बार जो बहनें हैं वो हिचकिचाती है, जो हमारे मेल पास्टर हैं उनसे बात करना कई बहनें जो है अंदर ही अंदर दबा लेती हैं और बात नहीं कर पाती हैं। मगर मैं फीमेल सेवक, प्रभु ने मुझे खड़ा किया, जिस दिन खड़ा किया और प्रभु ने खड़ा किया मुझे, मैं इतना प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु आज मेरी बहनें मेरे साथ खुलकर बात करती हैं। विश्वास करना, आज भी बहुत सारी बहनें हैं जो फोन पर भी मेरे साथ हर तरह की बात शेयर करती हैं कि सिस्टर जी मुझे ये प्रॉब्लम है या ये मुश्किल है, प्लीज आप दुआ करो। तो जो हमारे मेल पास्टर हैं, कई बार हमारी बहनें खुलकर उनसे बात नहीं कर सकती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कई बार हम एक औरत से ही शेयर कर सकती है। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ भाइयों को बरकत नहीं मिलेगी, भाइयों को भी मिलेगी, बट मैं और बात कर रही हूँ, दूसरे तरीके से मैं समझा रही हूँ। तो अगर मेरी ऐसी फीलिंग्स हैं आपके प्रति मेरी बहनों, तो आपके अंदर भी एक अणख, एक प्रभु की अणख पैदा करनी है, जागृत करनी है कि ये हमारी बहन है जिसने लाखों रुपए का कारोबार छोड़कर प्रभु की सेवा करने के लिए हमारे परमेश्वर ने खड़ा किया है। तो हमने अपनी बहन के साथ, सब बहनों ने कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। विश्वास करना मेरी बहनों, मुझे अपनी बहनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं चाहती हूँ आप सब बहनें प्रभु को भी समझे, मुझे भी समझे, और कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि हम सब बहनें मिलकर अपने प्रभु के काम को, उसके नाम को ऊंचा कर सके। हालेलुया। मेरी बहनों, जितनी ताकत परमेश्वर ने एक औरत के अंदर रखी है या एक औरत के अंदर महसूस करी, भाइयों गुस्सा नहीं करना, वो औरत जो, वो ताकत जो थी, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आदम के अंदर नहीं महसूस करी। अगर करी होती ना, तो प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए एक औरत की जरूरत कभी ना पड़ती। मेरी बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, तो सबसे पहले उस कब्र पर विश्वास के साथ जो इंतजार कर रही थी वो औरतें थी। मेरी बहनों, अगर कोई अपने प्रभु का इंतजार कर सकती हैं, तो वो भाई नहीं, वो भी बहनें हैं। आप किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाओ, आपको वहां पर मर्द नहीं, ज्यादा आपको औरतें मिलेंगी, और आप फिर महसूस कर पाओगे कि वाकई जो परमेश्वर का कार्य है वो औरतों के द्वारा ज्यादा होता है। जो दिबोरा नामक औरत थी बाइबल में, वो एक नबिया थी, और वो खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर वो न्याय करती थी। अब आप इमेजिन करो कि खजूर के पेड़ का ही जिक्र क्यों है, क्या कोई और पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकती थी? तो बोला खजूर के पेड़ के अंदर बड़ी क्वालिटी है। खजूर का जो पेड़ है वो चाहे हवा आए, हनेरी आए, जो मर्जी हो जाए, डोल जाए, मुड़ जाए, इधर उधर हो जाए, मगर फिर सीधा खड़ा हो जाता। हालेलुया। एक औरत भी इतनी दलेर है, इतनी उसके अंदर क्वालिटीज है प्रभु ने रखी है, पावर, कि एक औरत की जिंदगी में कैसी भी आंधियां आ जाए, कैसे भी तूफान आ जाए, मेरी बहनों, वो फिर से अपने आप को सीधा खड़ा कर सकती है। हालेलुया। मेरी बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप सब बहनें जो हैं वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सको, ताकि मेरी बहनों आप प्रभु में बढ़ो, प्रभु का हम सब मिलकर प्रभु का काम बढ़े, और लोग जो है वो बरकतें पाए। जब एक
औरत का जीवन बदल जाएगा मेरी बहनों, तो सारे के सारा ही घर बच जाएगा, लोग बच जाएंगे, हमारी सोसाइटी बच जाएगी। इस दुनिया में जो आज अनर्थ विनाश हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा, बचाव होगा। मेरी बहनों, मैं ये नहीं कह रही हूं मुझे अपने भाइयों की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। भाई जब बहन के साथ होते हैं तो बहन के दिल में कोई डर खौफ नहीं होता, उसको पता होता है मेरे भाई मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ खड़े हैं। मुझे अपने भाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं चाहती हूं मुझे प्रभु ऐसे मेरे भाइयों के साथ मेरा मेल की राहें, जो मेरे दर्द को, मेरे परमेश्वर के दर्द को, उसके खून के एक एक कतरे को और मेरे दर्द को जो मैं अपने प्रभु में सह कर आगे बढ़ना चाहती हूं, उसको वह समझ सके मेरे अजीजों। और मेरे साथ मेरे भाई जो हैं वो मेरे साथ जब होंगे तो मैं हमेशा अपने आप को सेफ समझूंगी। मैं समझूंगी मेरे भाई मेरे साथ हैं। पूरी दुनिया में ऑल राउंड वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो मनाया जाता है, लोग मनाते हैं। चाहे हम क्रिश्चियन लोग नहीं इस चीज को बिलीव करते, मगर अदर जो रिलीजन है वो लोग मनाते हैं। तो ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है इसमें एक भाई बहन का प्रेम है। इसमें बहनें जो हैं और जो धागा भाइयों को बांधते हैं वो एक वायदा देते हैं कि वाकई मैं जीवन भर मरते दम तक मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। सो मैं जितने भी भाई मुझे अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं, चर्च में सुन रहे हैं, जहां बाद में इस वीडियो के जरिए सुनेंगे, मेरे भाइयों विश्वास करना, मैं भी जब आप मेरे भाई मेरे साथ हो तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा खुदा भी मेरे साथ है और इस धरती पर मेरे भाई मेरे साथ है, तो मैं बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करती हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भाई जो हैं वो मेरे साथ हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वाकई दुनिया में शायद ये रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता रियल ब्रदर सिस्टर का, जितने हमें भाई बहन जो है वो प्रभु में जो मिलते हैं। शायद जो हमारे एक सके भाई बहन होते हैं शायद वो हमें छोड़ सकते हैं, मगर मेरे अजीजों जो भाई बहन, माँ बाप, बच्चे जो परमेश्वर देता है वो हमें कभी भी त्याग नहीं सकते हैं, कभी भी वो हमें छोड़ नहीं सकते हैं। मेरे अजीजों ऐसा बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि आपका परमेश्वर आपकी गवाही दे। जब वो आपको देखे, आपको पहचाने, आपको जान ले, तो वो कहे ये मेरी बेटी मेरे अनुसार है, ये मेरा बेटा मेरे अनुसार है। और प्रभु की खोज जो है वो खत्म हो जाए। आपका प्रभु को आपकी क्वालिटीज लिखनी चाहिए। जब हम भजन सहायता 27 का 4 वचन पढ़ते उसमें लिखा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के जतन में मैं लगा रहूंगा कि मैं यहोवा के भवन में जीवन भर रह पाऊं, जैसे यहोवा की मनोता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। दाऊद क्या मांगता है? दाऊद ने क्या मांगा? दाऊद ने मांगा, प्रभु मैं तेरे ही चरणों में रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे भवन में रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी दृष्टि में मनोहरता में रहना चाहता हूँ, मैं तेरे मन को अच्छा लगने वाला बनना चाहता हूँ। प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। हम दुनिया के लोग धन दौलत पैसा कपड़ा ये सब दुनियादारी की चीजें, अच्छे बच्चे, ये वो नाशवान चीजें मांगते रहते हैं। क्या आपने कभी मांगा प्रभु मुझे भी ऐसा मन दे कि मैं तेरे साथ रह सकूं, प्रभु मेरे दिल में राज कर, मेरे अंदर हर पाप गुणा बदी को खत्म कर दे और मेरे मन को ऐसा बना दे कि मेरे परमेश्वर जब तू मुझे देखे तो देखते ही पहचान जाए कि ये मेरे मन के अनुसार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, मैं आपके आगे गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, बेनती करती हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने मन को अपने परमेश्वर के अनुसार बनाओ ताकि आपका प्रभु आपसे प्रसन्न हो, खुश हो और वह आपके जीवन की गवाही दे। सो हम 4th पर्सनैलिटी के ऊपर जाएंगे जो है मूसा। मूसा को प्रभु ने कहा, मूसा पूरी रीति से प्रभु को अपना स्वामी मान लिया था, यह तो आपको भी पता है। जब आप पुराना नेम पढ़ते हो तो उसमें जो मूसा है उसको पुराने नेम का यीशु, जा कह लो यीशु मसीह भी बोला जाता है।
और मूसा जो था एक ओनली एंड ओनली पर्सन, ओनली प्रभु का दास मूसा सिर्फ और सिर्फ अकेला था जिसके साथ परमेश्वर ने आमने सामने बातें करी। मेरी बात समझ में आ गई? सिर्फ और सिर्फ मूसा था जिसके साथ प्रभु ने आमने सामने बातें करी हैं। प्रभु को कोई देख नहीं सकता। इसको पढ़ेंगे यहोशुआ की किताब 1 अध्याय उसका 2 वचन। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत जर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। जब मूसा को, यहोशुआ को परमेश्वर कह रहा है कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और जाकर उसकी जगह पर तू काम कर। गिनती की किताब उसका 12 अध्याय का 3, 7, 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब लोगों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। नम्र लिखो, नम्र स्वभाव का था, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य वर्ड राइट ऑन योर डायरी। विश्वास योग्य पहली क्वालिटी जो उसके अंदर थी वो ये थी कि वो मेरा दास है। दास कौन होता है? जो अपने गुरु की हर चीज को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, हुक्मों को मानता है, अपने गुरु को समझता है। ये सारी क्वालिटीज जिस पर्सन के अंदर होती है उसको हम दास बोल सकते हैं कि वाकई ये दास है जिसके अंदर प्रभु नजर आए। मगर जो मूसा था ना, वो एक कदम भी अपने प्रभु के बगैर नहीं उठाता था। तो मूसा के अंदर, मूसा को पहले प्रभु ने बोला मेरा दास। आपको कभी बोला प्रभु ने मेरी बेटी, मेरा बेटा? बोला कभी आपको? देखो अपने आप को नहीं बोला तो ये आपकी कमियां हैं, घटियां हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे भी अपनी बेटी बनाया। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने दास लाखों में से चुनकर खड़ा करता है। और मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं इस योग नहीं थी, मगर मेरे परमेश्वर ने मुझे लाखों में से चुनाव करके प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। मैं अपने प्रभु की बेटी बनी। उसने मुझे एक सेविका का और एक बेटी का दर्जा दिया है। मेरे लिए इससे उत्तम बात कोई हो नहीं सकती है मेरे अजीजों। सो मूसा जो था उसको प्रभु ने बोला मेरा दास। ये सबसे नम्र है और विश्वास योग्य है। आप नम्र हो, जहां आप विश्वास योग्य हो, ये चीजें आपने देखनी है। मूसा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा नम्र है। मूसा परमेश्वर के आमने सामने बात करता है, वह सबसे ज्यादा विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष हूं, इसलिए तो मेरे दास मूसा प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। स्वरूप क्या होता है? स्वरूप एक जैसे हमारी परछाई होती ना, मान लो मेरी परछाई सिर्फ बिल्कुल मेरे जैसी होगी, तो स्वरूप मीन्स मेरा शक्लो सूरत कह लो कि बिल्कुल उसमें नजर आती है। परमेश्वर गवाही दे रहा है कि वो सब में मैंने नम्र पाया उसको, और सब में मैंने उसको विश्वास योग्य पाया। मुझे मेरा स्वरूप उसके अंदर नजर आता है। और इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? इस्राएली लोग हमेशा कुड़कुड़ाते रहे। तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरा जो दास था मूसा, वो सब में वो नम्र पाया गया, सब में वो विश्वास योग्य पाया गया। तो मगर आपको डर नहीं आया कि मैंने उसको चुना है? जब मैं सेवा में आई, मेरा भी बहुत लोगों ने विरोध किया, आज भी करते हैं। और मैं भी इसी तरह जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना है, मुझे भी मेरे परमेश्वर ने चुना है। लुधियाना में लोग ऑनलाइन भी मुझे सुनेंगे, सोशल मीडिया पे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। सब लोग मेरे जीवन के बारे में जानते हैं, मेरा कैसा रहन सहन था, और मैं वर्किंग थी, मैं कैसे अपने आप को
रखती थी और मैं तुझे खड़ा किया है। कोई इंसान को बदल नहीं सकता है। अगर कोई बदल सकता है ना तो वो परमेश्वर है। एक इंसान सुबह बहुत अपने तैयार ब्यार होकर घर से निकला, शाम को आया बीमार, मैं बहुत बीमार थी, क्रिटिकल कंडीशन में थी। रात को मैं रो रो कर दुआ कर रही थी। रात को प्रभु बोल दे दर्शन के द्वारा कि तेरे को सब कुछ छोड़ना है, तू अपना सारा सामान फेंक दे, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे व्हाइट कपड़ों में रहना है, तुझे अपनी ड्रेसेस जो है वो छोड़नी पड़ेगी। टोटली आप सुबह उठ के चेंज हो जाओगे। आप विश्वास करना मेरे अजीजों, मैं पुरानी जिंदगी का एक कपड़ा भी अपने तन पर लगा कर नहीं देखा। एक कपड़ा भी, कोई एक चीज मैंने उसको यूज नहीं किया। मैं पुरानी जिंदगी, पुरानी चीजें, पुराना सारा कुछ मैंने क्या त्यागा? मेरे प्रभु ने मुझे ऐसा बना दिया कि सारी चीजें मेरे खुदा ने मेरे से दूर करके पुराना पीछे और मुझे लेकर मेरा प्रभु नए के साथ प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया। विश्वास करना मेरे अजीजों, कुछ लोग बस और बस दावा करते हैं कि मैं भी सेवा करता हूँ, करती हूँ, मैं भी बाइबल बड़ी आती है मुझे, मैं बहुत दुआ करता हूँ, जीवन नहीं बदलता उनका। आप लोग ऊपर से देखते हो, खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर की आंखें हमारे दिल पर लगी रहती हैं, वो हमें अंदर से देखता है। कई लोगों ने जब मैं सेवा में आई तो ऐसा इमेजिन कर लिया कि करेंगे सेवा 1-2 महीने, बड़ा व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके पढ़ाने लगे, सिखाने लगे। मैंने बोला अपनी समझ अपने पास रखो, मैं किसी इंसान के द्वारा खड़ी नहीं हूं, मेरा परमेश्वर अनखी है और मैं उसकी बेटी हूं। मेरे अंदर भी मेरे प्रभु ने अणख भर दी है। मैं अपने प्रभु की सेवा कर रही हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। मेरे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है मेरे अजीजों, ये सारा कुछ मेरे प्रभु की रहमत मेरे ऊपर हुई कि मेरे प्रभु ने मुझे अपने लिए खड़ा किया। कभी भी सेवक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी बुराई करने से पहले डरो, अपने अंदर खौफ रखो, चाहे कोई भी है। आपको किसी का न्याय करने का कोई हक अख्तियार नहीं है। इवन सेवकों को भी चाहिए एक दूसरे सेवक की बुराई ना करो। हम सेवक ही हैं, अपने प्रभु के नौकर हैं, वर्कर हैं, कोई न्याय करने वाले नहीं है हम किसी का न्याय कर सके। हम सब लहू मां से ही पैदा हुए हैं, शरीर में हैं। तो बस जिस काम के लिए प्रभु ने खड़ा किया है कोशिश करो उस काम में लगे रहो, दुआ में अपना ज्यादा जीवन गुजारो, ना कि इधर उधर की बातों में। हनोक जो था वो जीवित उठाया गया, आज तक नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ 300 साल समय गुजारा, साथ कोई शिकायत नहीं आई। एक विश्वासी कल बपतिस्मा ले ले तो उस अगले दिन शिकायतें शुरू। 1 महीना चर्च आए, 5वें एतवार घर पे रहते हैं, शिकायतें शुरू। एक दिन दुआ कर ली, बाकी सारा महीना घर पे रहेंगे, शिकायतें शुरू। एक दिन रोजा रख लिया, आप देखो अपने आप को, क्या कभी शिकायत आई है आपके जीवन से? घर वालों की शिकायतें नहीं खत्म होती। अजीजों, जो मूसा था प्रभु ने इसलिए उसको चुना कि प्रभु ने कहा मेरा दास, वो उसके लायक था। दूसरी बात, उसके अंदर वो सबसे ज्यादा, उस समय के लोगों में सबसे ज्यादा नम्र पाया गया और उस समय के लोगों में से सबसे ज्यादा विश्वास योग्य पाया गया। आज आप अपने आप को देखो, जितने बैठे हो या जितने सुन रहे हो। उसके बाद आज आपने निर्णय लेना है मेरे अजीजों, किसी और से प्रभु ने आमने सामने बातें नहीं की है। जो 100% अपनी जिंदगी को प्रभु के समर्पित करता है, उसको प्रभु कहता है कि ये मेरा दास है, और साथ में नम्र होता है और उसके विश्वास योग्य बनता है। प्रभु आपसे भी बातें करेगा, सपनों के जरिए, दर्शनों के जरिए, आत्मा के जरिए प्रभु आपसे बात करेगा। मूसा नम्र स्वभाव का था, मूसा विश्वास योग्य था। हमें भी हर बात में नम्र और विश्वास योग्य बनना है, हमने भी हर बात में विश्वास योग्य रहना है। 10% में विश्वास योग्य रहना आपने। उसके बाद अगर आपने किसी का लेन देन करना है तो उसमें भी आपने विश्वास योग्य रहना है। अगर कोई आपकी मदद कर ही देता है ना, तो इतनी सजा ना दो अगले को, इतनी सजा ना दो कि बेचारा कोई वाकई मदद के लायक हो तो वो उसकी भी मदद ना कर पाए। लेन देन में भी विश्वासी रहो। अपना 10% आप चर्चिस में देते हो तो विश्वास योग्य आप रहो, अपने प्रभु की
उपस्थिति को समझो, पवित्र आत्मा की गाइडेंस, पवित्र आत्मा मांगो और पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप चलो। मेरे अजीजों, आज प्रार्थना करो, आज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे भी नम्र बनाओ, मुझे भी विश्वास योग्य बनाओ। मैं अपने घर में, अपने चर्च में, प्रभु आपकी नजरों में, रिश्तेदारों में, सोसाइटी में मैं विश्वास योग्य गिना जाऊं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता, विश्वास ही उनकी शक्ल देख के डर जाते हैं कि मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है, चल हट यहां से साइड पे। है ऐसे लोग, डरते हैं लोग। आपने किसी से पैसे लेने हो तो आपको भूलता नहीं है, मगर जब आपने किसी के देने हैं ना तो फिर बड़े आराम से पूछते हो, क्या मैंने तेरा कोई पैसा तो नहीं देना? तो लेने वाले को भी चाहिए कि मैं नहीं तेरा कोई देना, चाहे देना हो तो कह दिया करो मैं नहीं देना। मैं आपको नहीं किसी को बोल रही हूँ, हमें ना अपने वाले आ जाओ, मैं एक रियलिटी बता रही हूँ, मेरी डायरी पे ही लिखा हुआ है। सो मेरे अजीजों, विश्वास योग्य बनो। कोई आपकी एक बार मदद करता है ना, ऐसा विश्वास बनाओ, ऐसा विश्वास बनाओ कि उसका दोबारा भी दिल करे। नहीं तो फिर एक बार तो कोई आपकी मदद कर देगा, तो फिर अगली बार ना कहते ऐਵੇਂ ही आस रख लो कि कोई हमारी मदद करेगा, किसी ने नहीं करनी। एक छोड़ेगा, दो छोड़ेगा, तीन छोड़ेगा, चार, सब छोड़ देंगे फिर। सो मूसा की तरह नम्र हो जाओ, उसके दास बनो, उसके बेटे बेटियां बनो और अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज भरो कि प्रभु आपको विश्वास योग्य गिने। सो फिफ्थ पर्सनालिटी की तरफ हम जाएंगे। 5वें नंबर पे है अय्यूब। अय्यूब की प्रभु ने क्यों गवाही दी? उसके अंदर वो खरा था, वो सीधा था, प्रभु का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। पहले तो आप अपने अपने अंदर देखो कि आप खरे इंसान हो, सीधे हो कि बाल फरेबों से उलझनों में फंसे हुए हो। कई लोगों के अंदर इतने बाल होते हैं, कई बड़े क्या भी देते हैं, तेरे अंदर इतने बाल हैं इतने तो जलेबी में नहीं है। भाई बोलते हैं ना, जितने तेरे अंदर बाल पड़े हुए हैं ना, इतने तो जलेबी के अंदर नहीं है। ये बाल निकालो, बाल कोई भी हो सकते हैं, हेराफेरियों के भी बाल होते हैं, झूठ के बाल, बुरे कामों के बाल। आजकल लड़के लड़कियां जब गलत होते हैं ना, मजाल माँ बाप के सामने मान जाए ना। दाऊद माना कि नहीं? दाऊद ने जब महसूस कर लिया ना मेरे से गलती हो गई, तभी से उसने माफी मांगनी शुरू कर दी, पश्चाताप करता रहा, रो रो प्रभु माफ कर दे, प्रभु माफ। प्रभु भी उससे बड़ा प्यार करता था। साफ हुआ है ना, कोई सह नहीं कर सकता। पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 1 अध्याय 8 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुले, सुनो, उसके तुले खरा, मैंने बोला खरा और सीधा। दूसरे नंबर पे क्वालिटी थी सीधा, तीसरे नंबर पे भय मानने वाला, चौथी क्वालिटी बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। ये 1 2 3 और 4, ये 4 क्वालिटीज, 4 गुण परमेश्वर ने अय्यूब के अंदर देखे और इसलिए प्रभु ने उसकी गवाही दी। शैतान, आपको समझाती हूं, अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत ज्यादा बरकतें दी, बेअंत, इसलिए क्योंकि वो खरा था। पहले तो आप खरे बनो, खरी बात करो। खरी देसी घी को क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं खरा घी है। ये मीन्स जिसमें प्योरिटी हो, प्योर चीज। कई लोग मुंह से बड़ बोले होते हैं और मुंह से बोल देते हैं, दिल में कुछ नहीं होता उनके, दिल में नहीं होता। कुछ लोग हैं मुंह को ताला लगा के रखते हैं मगर दिल में वैर खत्म नहीं होता उनकी। अगर गुस्सा आ जाए तो बाइबल में लिखा, गुस्सा कर ले, वैर ना कर किसी से, वैर ना करो कि मार ही देना है, इसने गुस्सा हो गया मेरे ऊपर। पहले तो खरे बनो, खरे, प्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, प्योरिटी। दूसरा, जीवन में छल कपट नहीं होने चाहिए आपके, प्रभु का भय मानना है और हमेशा बुराई से दूर रहना। बुराई क्या है? झूठ, वाल फरेब, जलेबियों की तरह वाल फरेब और झूठ, गलत चाल चलनी, गलत देखना, गलत सुनना,
ये सब चीजें जो है वो क्या है, छल कपट, ये सब जो है वो हम प्रभु का भय नहीं मानते, तभी हमारे अंदर आती हैं बुराइयां। ये सारी बुराइयों से दूर रहना है। प्रभु शैतान के सामने अजूब की गवाही देता है। बात बीच में रह गई, जब रौला डलता है तो मैं भूल जाती हूँ। अय्यूब जो था, प्रभु ने बहुत ज्यादा उसको बरकतें दी, बहुत ज्यादा। इसलिए नहीं दी कि प्रभु ने बड़ी बरकतें दी तो वो इसलिए प्रभु का नाम लेता था, नहीं, वो इस लायक था कि प्रभु ने उसको इतनी बरकतें दी, लायक बना, लायक। अब उसने कोई स्वार्थ के लिए नहीं दुआ करी, खरा बना या सीधा बना, जब भय मानता था, जब बुराई से दूर रहता था, स्वार्थ के जायदाद के लिए नहीं। पता किस लिए? वो प्रभु से मोहब्बत करता था, विश्वास करता था, और प्रभु ने उसको इतना कुछ दिया, तिया पुत्र, जायदाद, माल, डंगर, पैसा, जमीन, बहुत कुछ। शैतान एक दिन परमेश्वर के पास गया, उसने जाके बोला, ये तेरा बंदा इसलिए तेरा धन्यवाद करता है, तूने बहुत कुछ दिया इसको। परमेश्वर ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। शैतान को बोला प्रभु ने, तू गलत कह रहा है, ऐसा नहीं है, वो मेरा धर्मी इंसान बंदा है, वो इसलिए मेरा धन्यवाद। उसने बोला, ठीक है, फिर आजमा लेते हैं, तो तू अपना सारा कुछ इससे ले ले। पहले तो परमेश्वर ने बोला, तू उसकी औलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाथ नहीं लगा सकता उसको, ठीक है। धीरे धीरे करके शैतान कहता रहा परमेश्वर से, नहीं, अभी भी ये है उसके पास, अभी भी ये है, इसलिए तेरा धन्यवाद, अभी भी है, अभी भी ये बचा है। सारा कुछ चला, सारा कुछ। तो फिर भी अय्यूब प्रभु का नाम लेने के लिए रुका? नहीं रुका ना, नहीं रुका। वो सब कुछ चला गया, सब बच्चे मर गए, माल डंगर मर गया, जायदाद चली गई, पैसा चला गया। अय्यूब की वाइफ ने बोला, अब तो तू अपने प्रभु का नाम लेना छोड़ दे, सारा कुछ चला गया है। उसने बोला, नहीं, उसका था, उसने दिया था, उसने ले लिया, उसका धन्यवाद हो। आपके घर से माड़ी सी घर में गरीबी आ जाए, माड़ा सा सूट ही फट जाए, तो आप सलाई मारने की बजाय आप कहते हो, मेरे प्रभु ने मुझे बस यही दिन दिखाने बाकी थे, यही हालात बाकी थी। नहीं मेरे अजीजों, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने अपने प्रभु को नहीं छोड़ना है। हमने अंदर और बाहर से सेम बनना है। ये नहीं हम अंदर से और बाहर से और। खुदा उन लोगों को प्यार करता है, उन लोगों को चुनता है, उन लोगों को बचाएगा जो अंदर से और बाहर से बिल्कुल और बिल्कुल सेम है। प्रभु का डर हमारे अंदर होना बड़ा जरूरी है, जिससे हम बुराई से बचेंगे। क्या बुरा करते देखते समय हमारे अंदर, जब आप बुरा करते हो, जहाँ बुरी चाल चलते हो, जहाँ बुरा आप देखते हो, क्या आपके अंदर डर आता है उस समय? क्या डर आता है आपके अंदर? अगर आता है तो उसी समय उस काम को छोड़ दो, उसी समय प्रभु के चरणों में बैठ जाओ। प्रभु, मैं ये बुराई करने जा रहा था, मेरे से ये बुराई होने वाली थी, मगर प्रभु मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बचा ले, बचा ले प्रभु, हम इंसान हैं। मैंने बोला, घर चाहे शीशे का बना लो, चाहे महल बना लो, उसमें भी डस्ट एंड डर्ट आ जाती है, कट्टा मिट्टी आ जाता है। तो अगर हमारे भी अंदर ऐसा कुछ आए तो उसी समय अपने प्रभु के कदमों में झुक जाओ। प्रभु मुझे बचा, मेरे जीवन से तुझे कलंक नहीं लगना चाहिए, तुझे बदनामी नहीं मिलनी चाहिए। प्रभु मैं इस संगत में, मैं इस संस्था में, या जितने हमारे भाई बहन हैं इनके बीच में, प्रभु मैं तेरी गवाही के योग्य बनना चाहता हूँ। वाकई लोग बोले कि इसके जैसा कोई नहीं है। हर इंसान दूसरे को देखकर अपने आप को कोसो ना, हर इंसान एक दूसरे से अलग है, मगर ये ना समझो कि ये ज्यादा बढ़िया है, मैं काम हूं। नहीं, हर बंदे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज हैं। इसको ढूंढो जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है, उस चीज को ढूंढो, तो आप कभी भी अपने प्रभु को कोसोगे नहीं, कभी भी नहीं। सो मेरे अजीजों, 5 लोगों के बारे में हमने सुना है। पहला जो प्रभु जिनसे प्यार करते थे, जिनकी गवाही दी, वो था कालेब, जिसके अंदर और ही आत्मा थी,
और ही आत्मा थी, डिफरेंट स्पिरिट थी। दूसरा हमने देखा दानियल, जिसके अंदर उत्तम आत्मा थी, प्रभु को नहीं छोड़ा उसने, और शेरों के मुंह प्रभु ने बंद कर। आपकी जिंदगी में शेरों जैसी पहले कालिब से यह सीखना है कि चाहे जितनी मर्जी कोई खुदा की बदनामी करे, उसके लोगों की करे, आपने उस भीड़ में शामिल नहीं होना, ठीक है। दूसरा, दानियल से आपने सीखना है कि मेरे अंदर मेरे प्रभु को उत्तम आत्मा दिखाई दे, ताकि मैं शेरों जैसी मुसीबतें अगर मेरी लाइफ में आ जाएं तो मेरा प्रभु मुझे बचा ले। तीसरा, दाऊद जैसी मोहब्बत आपने अपने प्रभु से करनी है। आपका मन जैसे दाऊद का मन परमेश्वर के अनुसार था, आपका भी मन आपके परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए, ताकि जिंदगी में गलती हो जाए, गुनाह हो जाए तो पश्चाताप करने वाला मन हो और प्रभु आपको बचा ले। चौथा, मूसा, इस दुनिया की दौड़ में आप भी प्रभु को मूसा जैसे नम्र और विश्वास योग्य दिखने चाहिए, ताकि आप भी दूसरे लोगों को जो पाप में है, गुनाह में है, उनका अगुआ बनकर आप चल सको, उनको आप प्रभु के कदमों में लेकर आ सको। और पांचवा है अय्यूब, आपने अय्यूब की तरह खरा बनना है, सीधा बनना है और भय अपने मन में रखना है और बुराई से दूर रहना है। जब आप इन चीज़ों से दूर रहोगे तो प्रभु आपको पसंद करेगा और वो कहेगा कि वाकई इसके जैसा कोई नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने प्रभु में कभी गिरने नहीं पाओगे। सो मैं विश्वास करती हूँ ये जो 5 लोग आपने सुने हैं, आप ज़रूर इनकी तरह बनने